कुसुम ने अपनी एक बेटी के लिए दहेज बना लिया तो उसके ससुराल वाले कहने लगे दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है। कुसुम ने बिना दहेज के बेटी को ब्याह दिया और वो दहेज उसने अपनी छोटी बेटी के लिए रख दिया। बड़ी बेटी के ससुराल वालों को दुआएं देने लगी कि उन्होंने उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। लेकिन जब बड़ी बेटी की सास को पता चला तो उसने हंगामा मचा दिया। छोटी के लिए दहेज कहाँ से आ गया जबकि बड़ी को कुछ नहीं दिया, और वो उसे मायके छोड़ आई और मोहल्ले में कुसुम को अपमानित कराई। अगले दिन उसने छोटी बेटी का सामान ट्रक में डाला और बड़ी बेटी को साथ लेकर, कुछ समझ नहीं आ रहा बहन क्या करूं, बड़ी बेटी के लिए दहेज बनाया था मगर छोटी बेटी के ससुराल वाले भी शादी की तारीख मांग रहे हैं। पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इतनी थी कि एक बेटी का दहेज ही बना पाई हूँ। महंगाई का समय ऐसा है कि पेट की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। कुसुम ने फ़ोन पर अपनी बहन से बात करते हुए अपनी परेशानी बताई थी। बहन आगे से तसल्ली और दिलासा देने लगी। वो खुद भी गरीब परिवार से संबंध रखती थी, इतनी कमाई नहीं थी कि तसल्ली देने की जगह बहन की कुछ मदद कर पाती। कुसुम जैसे फ़ोन रखकर वापस पलटी तो पीछे उसकी बड़ी बेटी आकांक्षा की होने वाली नंद और देवर खड़े हुए थे। वो लोग आकांक्षा की चूड़ी और कपड़ों का नाप लेने के लिए आए थे, शादी की तैयारी पूरी की जा सके। उनके चेहरे के भाव से कुसुम अंदाज़ा नहीं कर पाई कि उन्होंने उसकी बातें सुन ली थी या नहीं। वो लोग आकांक्षा को अपने साथ लेकर बाजार की ओर निकल गए, जबकि कुसुम एक बार फिर अपनी ज़िंदगी भर की साथी सिलाई मशीन पर झुक गई और धड़ाधड़ कपड़े सिलाई करने लगी। ये सिलाई मशीन हमेशा से उसका सहारा रही थी। पति के देहांत के बाद उसने सिलाई कर करके ही अपनी दोनों बेटियों को पाला था और इसी कमाई से आकांक्षा के लिए दहेज इकट्ठा किया था। वो आजकल ना सिर्फ अपनी बेटी के दहेज के कपड़े सिलाई कर रही थी बल्कि मोहल्ले वालों के कपड़े भी सिलाई कर रही थी। दिन रात उसे बस कपड़े सिलाई करने का ही काम था। थोड़ी देर बाद परिणीति उसके पास आ बैठी और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी, क्योंकि कुसुम को खाना खाने का भी होश नहीं था। माँ बस करे, कितनी मेहनत करेंगी, भगवान मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। शादी की तारीख ना देने पर ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो लोग रिश्ता तोड़ देंगे ना, कोई बात नहीं। सर झुकाए परिणीति रोटी का कौर बना रही थी और साथ ही अपनी माँ को भी तसल्ली दे रही थी, जबकि कुसुम ने उसकी बात पर पलटकर उसे देखा। भगवान न करे ऐसा हो, इतना अच्छा रिश्ता है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे शरीफ और अच्छे लड़के। तुम बच्चों वाली बातें मत करो। माँ की बात सुनकर परिणीति मुस्कुरा दी थी। उसे हमेशा ही अपनी माँ पर गर्व हुआ करता था, जो इतनी मुसीबतों के समय भी बिल्कुल संतुष्ट रहा करती थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। छोटी के ससुराल वाले शादी की तारीख लेने पर जोर दे रहे थे। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। कुसुम ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसका होने वाला जमाई और आकांक्षा की शादीशुदा नंद और उसका पति खड़े हुए थे। उन्होंने अंदर आने की अनुमति मांगी तो कुसुम ने उन्हें अंदर आने को कहा। औपचारिक बातें करने के बाद जो बात उन लोगों ने कही उसने कुसुम के दिल को जैसे ठंडक पहुंचा दी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। यह सब उसे एक सपने की तरह लग रहा था कि उसके ससुराल वाले इतनी बड़ी बात कह सकते हैं। मगर आकांक्षा के नंद ने कुसुम के हाथ पकड़ते हुए कहा, आंटी, जब आपने अपनी इतनी अच्छी बेटी हमें दे दी है तो हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है। कुसुम ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को दहेज ज़रूर दूंगी, कैसे खाली हाथ उसे घर से विदा कर दूं। नंद ने फिर प्यार से कहा, नहीं आंटी, हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बस आप निश्चिंत होकर शादी की तैयारियां करें, खुद पर ज़्यादा बोझ मत डालें। अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो कुछ कपड़े दे दें, वो भी अपनी आसानी को ध्यान में रखते हुए, वरना हमें एक सुई भी नहीं चाहिए। उनकी बात सुनकर कुसुम ने एक भरपूर नज़र उन पर डाली। उसके पास धन्यवाद कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। वो तुरंत उठी और उनकी बात पर उनका धन्यवाद करने में लग गई। कुसुम की खुशी देखकर आकांक्षा की नंद मुस्कुरा दी थी। जब से उसकी छोटी बहन और भाई ने आकर बताया था कि कुसुम आकांक्षा की छोटी बहन के दहेज को लेकर इतनी परेशान है, तब से ही वो कुसुम से बात करना चाहती थी, मगर शादी की तैयारियों में व्यस्त होने के कारण आने की फुर्सत ही नहीं मिल सकी थी। आज जैसे ही समय मिला तो कुसुम के पास आ गई थी और उसके बोझ को हल्का कर दिया था। समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। कुसुम शादी की तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई थी। फिर बारात का दिन आ पहुंचा। बारात दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आकांक्षा दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। ये पल कुसुम के लिए बहुत ही कठिन थे। कुसुम की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, मगर उसके साथ ये भी सोच रही थी कि आज ये समय आया था और उसकी बेटी अपने घर की होने जा रही थी। कुसुम पहले परिणीति की शादी को लेकर बहुत चिंतित थी, मगर जब आकांक्षा के ससुराल वालों ने दहेज लेने से इनकार कर दिया था तो कुसुम ने खुशी खुशी परिणीति के ससुराल वालों को शादी की तारीख दे दी थी, क्योंकि जो सामान उसने आकांक्षा के लिए बना रखा था वही अब वो परिणीति को दे सकती थी। शादी अच्छे तरीके से निपट गई थी, मगर शादी के बाद वो हुआ
जिसकी कुसुम ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा था कि परीक्षा के दिन ख़त्म हो गए हैं, जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, मगर ये उसकी भूल थी। जिम्मेदारियां तो अभी बाकी थीं, परीक्षा तो अभी उसके सर पर मंडरा रही थी। आकांक्षा की शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी असली कहानी शुरू हो गई। सामने से तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन घर के अंदर के हालात कुछ और थे। सास हर समय उस पर नज़रें जमाए रखती। वो ज़रा सी देर खाने में लगा देती या पानी देर से लाती तो सास की बातें शुरू हो जाती। तुम दहेज लेकर नहीं आई हो तो कम से कम सेवा तो अच्छी कर सकती हो। तुम्हारी माँ ने हमें तो कुछ नहीं दिया, तो अब तुम्हें दिन रात इस कमी को पूरा करना होगा। आकांक्षा सर झुकाए सब कुछ सुनती रहती। उसे अपनी माँ की बातें याद आती कि बेटी, ससुराल में धीरज और सहनशीलता ही औरत का गहना होता है। आकांक्षा ये सोचकर खामोश रहती कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ हालात और बिगड़ने लगे। कभी खाने में नमक ज़्यादा होने पर ताने मिलते, कभी कपड़े धोने में देर हो जाती तो डांट पड़ती, और हर डांट के पीछे एक ही बात छुपी होती, दहेज न लाने वाली। एक दिन आकांक्षा की सास ने सामने बैठकर कहा, तुम्हारी माँ ने अपनी छोटी बेटी के लिए तो सब सामान जोड़ लिया, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दिया, ये कैसे न्याय है, कैसा न्याय है। आकांक्षा के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। उसकी जुबान सूख गई। दिल चाहा कि सब कुछ बता दे कि वो सामान भी मेरे ही भाग्य का था, लेकिन हालात के कारण माँ ने छोटी को दे दिया। मगर वो खामोश हो गई। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप को कमज़ोरी समझकर सास और भी शेर होती गई। सास रोज़ यही बात दोहराती रही। कभी नंदों के सामने कहती कि ये तो खाली हाथ आई है, कभी मोहल्ले की औरतों के सामने कहती कि उसकी माँ ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। आकांक्षा के लिए सब सुनना रोज़ का काम हो गया। वो अकेली बैठी माँ को याद करती और दिल ही दिल में सोचती कि काश मैं माँ से सब कुछ कह सकती, लेकिन वो माँ को दुख देना नहीं चाहती थी। शादीशुदा बेटी अपने दुख सुख या तो अपनी माँ के साथ बांट सकती है, या फिर अपने पति के साथ। माँ को दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी, जो उसकी जिम्मेदारी से मुक्त होकर निश्चिंत थी, और न ही अपने पति को बता सकती थी, जो परदेश में रहकर घर की जिम्मेदारियाँ उठा रहा था। वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी उसका पति दिल का बहुत अच्छा है, अगर उसे बताएगी तो वो अपनी माँ को से झगड़ा करेगा और परेशान होगा। सौभाग्य से उसे इतना अच्छा पति मिला था। वो उसे परेशान करना नहीं चाहती थी, और ना ही उसे अपनी माँ की नज़रों में बुरा बनाना चाहती थी। उसे पूरा विश्वास था एक न एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, और उसकी सास उसकी अच्छाइयों से उसे स्वीकार कर लेंगी। मगर उसकी इच्छा बस इच्छा ही रह गई। एक दिन एक छोटी सी बात पर घर में कोहराम मच गया। आकांक्षा ने सब्जी बनाई तो सास बोली, इसमें नमक मिर्च तो है ही नहीं। वो बोली, मुझे तो ठीक लगी थी। इतना बोलना था कि सास आग बबूला हो गई। बोली, तुम क्या जानो स्वाद क्या होता है, तुम्हारे पास दहेज होता तो शायद तुम्हें अकल भी आ जाती। ऐसे खाली हाथ आने वाली बहू को हमने कब कहा था ब्याह के लिए। तुम्हारी माँ ने हमें धोखा दिया है, हमारे बेटे पर बोझ डाल दिया है। आकांक्षा ने हाथ जोड़े, लेकिन सास का गुस्सा कम ना हुआ। उसने घर के सब लोगों को बुला लिया और कहा कि आज से ये लड़की हमारे घर में नहीं रहेगी। जिसे दहेज देना नहीं आया उसे बहू बनाकर रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं। आकांक्षा रोती रही। सास ने दरवाज़ा खोलकर कहा, निकल जाओ हमारे घर से, हमें ऐसी बहू की ज़रूरत नहीं है। आकांक्षा का दिल जैसे सीने से बाहर आ गया, पैर डगमगा गए। वो कांपते हाथों से दरवाज़ा पकड़कर खड़ी रही, फिर रोते हुए चल पड़ी। रास्ता उसके लिए धुंधला सा हो गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में एक ही विचार था कि अब माँ के पास जाना है। माँ ही हैं जो उसके दुख को समझ सकती हैं। कुसुम उस समय सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी, धागा सुई में डालने की कोशिश कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा शायद कोई कस्टमर आया है। दरवाज़ा खोला तो सामने आकांक्षा खड़ी थी। चेहरा आंसुओं से में भीगा था, कपड़े मिट्टी से अटे हुए, बाल बिखरे हुए। कुसुम के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। बेटी को इस हाल में देखकर उसे सीने से लगा लिया। क्या हुआ बेटी? आकांक्षा कुछ न बोली, बस फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने फिर सवाल किया, अंदर ले गई, पानी पिलाया और बिठाया। आकांक्षा ने हिचकियों के बीच इतना ही कहा, माँ मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया है। दहेज न देने के कारण सास मुझे रोज़ ताने देती रहती थी। मैं सहन करती थी, मगर आज एक मामूली सी बात का पतंगड़ बनाकर उन्होंने मोहल्ले भर के सामने मुझे बुरा भला कहा, और फिर घर का दरवाज़ा मेरे सामने बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे लिए ससुराल में कोई जगह नहीं बची। कुसुम के दिल पर हथौड़े बरसने लगे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बेटी के सामने मजबूत बनकर बैठ गईं। बेटी, ये तेरा घर है, ये तेरा मायका है। अगर उन्होंने निकाल दिया है तो चिंता मत कर, भगवान बहुत बड़ा है, वही रास्ता निकालेगा। मेरी बच्ची, बस तू परेशान न हो। उन्होंने मुझे खुद दहेज देने से मना किया था, इसलिए मैंने वो दहेज परिणीति के लिए रख दिया था। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। परिणीति के ससुराल वाले तो शायद
उस पर इतना अत्याचार भी ना करते जितना तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम पर कर दिया। मुझसे गलती हो गई। आकांक्षा माँ की गोद में सर रखकर सिसकियाँ लेती रही। परिणीति भी आकर अपनी बहन को दिलासा दे रही थी। उसके दिल में अब सिर्फ एक दुख था कि काश वो दहेज लेकर विदा होती तो शायद लोग उसे यूं अपमानित ना करते। लेकिन भाग्य के फैसले इंसान के बस में नहीं होते। रात होने तक माँ बेटी ऐसे ही बैठी रहीं। कुसुम के दिमाग में बार बार ये विचार आता रहा कि क्या सच में माँ होना इतनी बड़ी परीक्षा है। बेटियों को पालकर बड़ा करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी करना और फिर भी सुकून नसीब न मिलना। सुबह होने तक कुसुम ने फैसला कर लिया था, अब वो अपनी बेटी को यूं बेसहारा नहीं छोड़ेंगी। अगर दुनिया दहेज मांगती है तो मांगती रहे, लेकिन वो अपनी बेटी को यूं अपमानित नहीं होने देंगी। सुबह सवेरे उसने मोहल्ले के कुछ मजदूरों को बुलाया और कहा कि वो एक ट्रक की व्यवस्था करें। परिणीति के दहेज का सारा सामान एक एक करके ट्रक में रखा जाने लगा। पलंग, संदूक, बर्तन, पर्दे, कालीन, सब कुछ जैसे बरसों की मेहनत थी जो अब एक ही दिन में घर से निकल रहा था। कुसुम की आंखें बार बार भीग जाती थीं, लेकिन वो अपनी बेटियों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। आकांक्षा एक कोने में बैठी सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा दर्द था। वो जानती थी कि ये सब कुछ उसके लिए हो रहा है, मगर उसे भी ये दुख हो रहा था कि अब परिणीति का सहारा उससे छिन गया है। परिणीति भी खामोशी से चीज़ों को उठते देख रही थी। दिल चाह रहा था कि माँ को रोक दे, लेकिन माँ की आंखों की नमी उसे चुप करा दिया। सामान ट्रक में लाद दिया गया। कुसुम ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। कहा, बेटियों, अब हम आकांक्षा के ससुराल जाएंगे। आकांक्षा के ससुराल के मोहल्ले में ट्रक रुकवाया, लेकिन पैर बाहर निकालती ही वो रुक गई। मोहल्ले के खाली प्लाट की ओर देखा। दिल में विचार आया कि इन जालिमों को अब सबक सिखाना ही होगा। उसने मजदूरों से कहा कि ट्रक सीधा उसी खाली प्लाट में ले जाओ। सब सामान वहीं उतार दिया गया। संदूक एक ओर रखे गए, बर्तन दूसरे कोने में रखे गए, बीच में पलंग डाल दिए गए। मोहल्ले वाले हैरत से सब दृश्य देखने लगे। औरतें अपने घरों की छतों से झांकने लगीं। बच्चे भाग भाग कर तमाशा देखने लगे। सबको ये जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर कुसुम ने ये कदम क्यों उठाया है, मगर कुसुम ने किसी को जवाब देना ज़रूरी न समझा। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर उसी सामान के ऊपर बैठ गई। धूप तेज़ थी, लेकिन उसने धूप की परवाह नहीं की। मोहल्ले के एक आदमी ने ये सब कुछ देखकर आकांक्षा के देवर को फ़ोन कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी भाभी को घर से निकाला था और आज तुम्हारी सास ने पूरा दहेज का सामान ट्रक पर लाद कर मोहल्ले के खाली प्लाट में रख दिया है। वो दोनों बेटियों को साथ लेकर वहाँ बैठी हुई है। सारा मोहल्ला तमाशा देख रहा है। अगर मर्द हो तो अपनी इज्जत बचाओ। ये खबर सुनते ही आकांक्षा का देवर तड़प गया। दिल में गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और अपने परदेश में बैठे बड़े भाई को सब कुछ बताया। कहा कि ये तमाशा बहुत बढ़ गया है, माँ को समझाओ। खुद आकर सबके सामने उनसे जवाब मांगे। बड़ा भाई भी सख्ते में आ गया। उसने तुरंत आकांक्षा की शादीशुदा नंद से कहा कि जाओ और देखो कि आखिर बात क्या है। कुछ ही देर में शादीशुदा नंद अपने पति के साथ वहां पहुंच गई। उसने देखा कि कुसुम अपनी दोनों बेटियों को साथ बिठाए सामान के बीच बैठी हुई है। चेहरे पर थकान और दुख की परछाइयां थीं, जैसे जिंदगी से बिल्कुल निराश हो चुकी हो। आकांक्षा माँ के कंधे से लगी हुई रो रही थी। परिणीति भी पास में खामोश बैठी थी, जैसे सब कुछ उस पर भी बोझ बनकर गिर गया हो। नंद ने भागकर कुसुम का हाथ पकड़ लिया। कहा, आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? हमने तो खुद कहा था कि हमें दहेज नहीं चाहिए, फिर आपने ये सब कुछ क्यों किया? कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटी, ये सब मैंने मजबूरी में किया। तुम्हारे घर वालों ने मेरी बेटी को दहेज ना लाने पर अपमानित करके घर से निकाल दिया। मोहल्ले भर के सामने उसका तमाशा बनाया गया। मैंने सोचा कि अब सच्चाई सबके सामने रख दूं। ये लो दहेज का सारा सामान। अगर यही मेरी बेटी की इज्जत की कीमत है तो ले जाओ। नन ने रोते हुए कहा, आंटी, भगवान के लिए ऐसा ना कहें। हमें सच में कुछ नहीं चाहिए था। ये सब मेरी माँ की जिद है। हमने कभी ये इच्छा नहीं की कि आप हमें दहेज दें। मेरा भाई भी दहेज लेने पर राज़ी नहीं है। वो चाहता है कि आकांक्षा हमारे घर खुशी से रहे, लेकिन माँ के सामने सब मजबूर हैं। मोहल्ले वाले एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ औरतें कहने लगी कि कुसुम ने सच कहा है। आजकल लोग दहेज के बिना बहू को अपमानने के लिए तैयार नहीं होते। कुछ लोग कहने लगे कि सास ने बहुत गलत किया है। आकांक्षा के भाग में ये दिन भी आना था। कुसुम ने नंद को कहा, बेटी, तुम्हारी बात अपनी जगह, लेकिन मैंने आज जो फैसला किया है वो वापस नहीं लूँगी। ये सब सामान अब इसी प्लाट में रहेगा। मैं और मेरी बेटियां भी यहीं बैठेंगी, ताकि सब लोग सब देख लें कि एक माँ ने अपनी बेटी की इज्जत के लिए कितना बड़ा कदम उठाया है। आकांक्षा के नंदोई ने जब यह सब सुना तो उसके अंदर आग भड़कती गई। उसने कहा, या तो माँ आकांक्षा को अपने घर वापस लें और इज्जत से रखें, या फिर मैं खुद अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दूंगा, क्योंकि वो भी बिना दहेज के मेरे घर पर आई थी। कुसुम का साहस और भी बढ़ गया था। पूरा मोहल्ला गवाह बन चुका था। प्लाट में बैठी बेटियों की आंखों से आंसू थे।
आंखों में आंसू थे मगर दिल में ये भी था कि उनकी माँ ने उनके लिए समाज का डर कर सामना किया था। शाम तक वहाँ लोगों की भीड़ लगी रही। कुछ लोग सामान के आसपास बैठ गए, कुछ लोग बातें बनाते रहे, लेकिन कुसुम अपनी जगह से ना हिली। वो अपनी बेटियों के साथ वहीं बैठी रही और रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती रही। 2 दिन कुसुम अपनी बेटियों के साथ भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। तब तक आकांक्षा का पति भी विदेश से आ गया। उसने आते ही आकांक्षा को उठाया और अपने गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो आकांक्षा, मगर तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था जो तुम पर बीत रहा था। मैंने भी अपनी माँ के स्वभाव को जानते हुए भी तुमसे कुछ नहीं पूछा। सब मेरी ही गलती है। उसने सारा सामान ट्रक में लोड करवाया और वापस घर पहुँचा दिया। फिर आकांक्षा से माफ़ी मांगी और कुसुम के पैर भी पकड़कर माफ़ी मांगी और फिर आकांक्षा को अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से कहा कि अगर आज के बाद आपने आकांक्षा के साथ कोई गलत व्यवहार किया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा और जीजा जी भी दीदी को डाइवोर्स दे देंगे। क्या आप भूल गई हैं वो दिन जब हमारे हालात भी ख़राब थे और दीदी के ससुराल वालों ने दहेज न लेकर आपका कितना बोझ हल्का कर दिया था? दीदी ने भी तो आकांक्षा की माँ का बोझ हल्का करना चाहा था, उनके साथ भलाई करने की कोशिश की थी, मगर आपने उसी भलाई को मेरी पत्नी के लिए सज़ा बना दिया। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर शादीशुदा बेटी को घर बिठाना है और बेटे से भी हाथ धोना है तो 100 बार मेरी पत्नी को बुरा भला कहकर घर से निकाल दे, लेकिन अगर बेटी का घर बसाए रखना चाहती हैं और बेटा भी आपके साथ रहे तो मेरी पत्नी की इज्जत करें। बेटे की बात सुनकर आकांक्षा की सास सोच में पड़ गई। फिर शर्मिंदा होते हुए कहने लगी कि वो आज के बाद अपनी बहू के साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं करेंगी। वो अपने बुरे समय को भूले बैठी थी, मगर दामाद ने बेटी को डाइवोर्स की धमकी देकर उन्हें वो बुरा समय दोबारा याद दिला दिया था। इस तरह एक माँ के हौसले ने अपनी बेटी का घर उजड़ने से बचाने के साथ साथ उसे उसकी इज्जत भी दिला दी थी। दोस्तों, दहेज एक अभिशाप है, इसलिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।